प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे समाज दर्शन के अंतर्गत विवाह के विषय में चर्चा करूंगा। विवाह वह संस्था है जिसके आधार पर परिवार की स्थिति होती है। परिवार संघ है, विवाह उसकी संस्था, एक दूसरे का पूरक है। किसी प्रकार में पुरुष और स्त्री के यौन संबंध के लिए स्वीकृत एवं स्थापित व्यवस्था ही विवाह कहलाती है। संभोग, व्यभिचार इत्यादि जैविक दृष्टिकोण के अनुसार उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि सबसे यौन लिप्सा में की तृप्ति होती है। लेकिन समाज की दृष्टि से ये सभी यौन संबंध विवाह नहीं कहला सकते। गैर कानूनी और समाज में अस्वीकृत यौन संबंध को विवाह नहीं कहा जा सकता। संतान, प्रजनन और परिवार स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति पद्धति ही विवाह कहलाती है। विवाह में यथासंभव पुरुष और स्त्री स्थायी रूप से एक सूत्र में बंध जाते हैं। हर विवाह में परस्पर अधिकार और कर्तव्य की भावना रहती है। ये अधिकार और कर्तव्य भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। हर समाज में कुछ न कुछ अनुष्ठान के द्वारा ही विवाह संबंध की स्थापना होती है। यह अनुष्ठान कहीं धार्मिक यज्ञों द्वारा किया जाता है और कहीं गिरजाघर में अंगूठी बदलकर या पहनाकर किसी अन्य रूप में संपन्न किया जाता है। विवाह की संस्था परिवार से संबंधित है और यह उतनी ही पुरानी संस्था है जितना पुराना परिवार। लेकिन इससे यह समझ लेना कि परिवार और विवाह एक ही है उचित नहीं होगा। विवाह होने पर बच्चे नहीं भी हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विवाह का उद्देश्य अथवा प्रयोजन क्या है। विवाह का सबसे पहला प्रयोजन जैविक बायोलॉजिकल है। हर मनुष्य में लिंग प्रवृत्ति पाई जाती है। फ्रायड इत्यादि अर्वाचीन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इन प्रवृत्तियों की तुष्टि आवश्यक है। कुछ विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि लिंग प्रवृत्ति को दबा देने से कई प्रकार की मानसिक बीमारियां तक ही हो जाती हैं। अतः यौन तुष्टि, सेक्स सेटिस्फेक्शन अत्यंत स्वाभाविक और आवश्यक है। यौन तुष्टि के लिए सबसे उत्कृष्ट साधन विवाह ही है। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि यौन तुष्टि विवाह के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी संभव है, किंतु इन साधनों के जरिए न तो समुचित रूप से यौन तुष्टि होती है और न ही मानव जीवन ही शांतिपूर्ण रह सकता है। कहा भी जाता है कि जलने से अच्छा है विवाह कर लेना, बेटर टू मैरी देन टू बर्न। विवाह के द्वारा पुरुष और प्रकृति की यौन क्रिया को नियंत्रित कर दिया जाता है। विवाह मानव के यौन जीवन को नियमित कर देता है। इसके अनुसार पुरुष किसी खास स्त्री के साथ या स्त्री किसी खास पुरुष के साथ ही यौन संबंध स्थापित कर सकती है। यदि यौन क्रिया पर इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाए तो समाज में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और मनुष्य तथा पशु में कोई भेद नहीं रह जाएगा। अगर समाज में यह निर्धारित नहीं करे कि किस पुरुष का किस स्त्री के साथ मिलन होगा, तो पुरुषों में स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी होड़ लग जाएगी और वे लड़ाई झगड़े इत्यादि कर समाज में अशांति फैलाएंगे। विवाह के अभाव में यौन तुष्टि के लिए एक पुरुष आज एक स्त्री के साथ तो कल किसी दूसरे स्त्री के साथ रहने का कोशिश करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस प्रकार की स्वतंत्रता से कई प्रकार के रोग हो जाने की संभावना रहती है। अतः विवाह के द्वारा ही समाज में शांति और सुरक्षा कायम रह सकती है। इसमें ही व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण है। विवाह का उद्देश्य केवल यौन भोग की समुचित तुष्टि ही नहीं है, बल्कि इसकी परिणति स्नेह और प्यार में भी हो जाती है। स्थायी विवाह का दूसरा उद्देश्य परिवार की स्थापना और प्रजनन करने की भावना से है। समाज रूपी शरीर का रक्तकोष, ब्लड सेल्स परिवार ही है और यदि संतति प्रजनन की इच्छा का लोप हो जाएगा तो समाज की भित्ति ही नष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि गिरती हुई जनसंख्या मृतप्राय सभ्यता का सूचक है। हिंदू समाज में तो
पुत्र के बिना मानव की गति नहीं होती है, क्योंकि उसे पिंड देने वाला कोई नहीं रहता। अतः परिवार, जिस पर समूचा समाज आधारित है, विवाह की ही नींव पर खड़ा है। इसलिए विवाह का उद्देश्य केवल यौन प्रवृत्ति की तुष्टि नहीं है, बल्कि प्रजनन की भावना और परिवार को कायम रखना ही है। यह यौन संबंध के लिए सनद नहीं, बल्कि परिवार बसाने के लिए सामाजिक आदेश पत्र है। पति पत्नी का पारस्परिक संबंध संतान उत्पन्न हो जाने पर और भी दृढ़ हो जाता है। जब जैविक आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल नीड्स कमजोर पड़ जाती हैं, तब बच्चों के प्रति प्यार बढ़ जाता है। अतः विवाह के द्वारा स्नेह, प्यार, ममता, सहानुभूति इत्यादि सामाजिक संस्थाएं, भावनाएं जागृत होती हैं। विवाह का एकमात्र उद्देश्य संतान की उत्पत्ति नहीं, बल्कि मैत्री और प्रेम की भावना को जागृत करना है। इस दंपत्ति में संतान नहीं होते, वे सभी संबंध विच्छेद नहीं कर लेते, इसलिए कि मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता, उसके साथी की जरूरत होती है और उसकी पूर्ति विवाहित स्त्री और पुरुष परस्पर अच्छी तरह से करते हैं। एक का दूसरे से सुख दुख और आशाओं में सहयोग होता है। विवाह का उद्देश्य पति पत्नी के आर्थिक सहयोग को लेकर भी है। प्रकृति का विधान ही ऐसा है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। विवाह के साथी श्रम विभाजन से काम लेते हैं। अगर पति नौकरी पर जाता है तो घरेलू कामकाज का सारा भार पत्नी के ऊपर आ जाता है। घरेलू कामकाज स्त्री अच्छी तरह से संपादित कर सकती है और पुरुष बाहर का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। विवाह का मुख्य उद्देश्य प्यार है। प्यार केवल शारीरिक संबंध ही नहीं है, बल्कि मन का भी संबंध है। जब दो व्यक्तियों के मन और भावनाओं में एकीकरण हो जाता है तो उसे प्यार कहते हैं। यदि स्त्री पुरुष में प्यार नहीं है तो उनका यौन जीवन पशुवत हो जाएगा। पर विवाह केवल वासना पूर्ति के लिए नहीं होता। लिंगोत्तेजना का विकास और अभिव्यक्ति प्यार में होना चाहिए। प्यार हो जाने पर आत्मत्याग तथा अन्य उत्कृष्ट भावनाएं जागृत होती हैं। ये व्यक्ति के आत्म विकास और आत्मसिद्धि के साधन है। इसलिए शारीरिक संबंध के द्वारा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना विवाह का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कुछ विचारकों ने विवाह को एक प्रकार का समझौता कॉन्ट्रैक्ट माना है और कुछ लोग इसे संस्कार कहते हैं। कुछ लोगों के अनुसार विवाह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक प्रकार का समझौता है। वास्तव में विवाह को मात्र समझौता मान लेने से जो उसके उद्देश्य और उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है। समझौता एक बाह्य संबंध है। उससे मैत्रिक सहानुभूति, आत्मीयता और प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पर विवाहित स्त्री पुरुष में लिंग संबंध के बाद वह संबंध उच्च भावनाओं में परिणत हो जाता है। उनका संबंध संस्कार के रूप में बदल जाता है। उनका व्यक्तित्व इतना घुल मिल जाता है कि वे एक दूसरे को आजीवन मित्र मानने लगते हैं। इसलिए विवाह के आदेशों के साथ संस्कार का भी मेल खाना चाहता है। हमारे हिंदू संस्कृति में विवाह को संस्कार माना गया है, समझौता नहीं। विवाह के विभिन्न रूप या प्रकार भी हमारे हिंदू समाज में पाए जाते हैं। अब आइए हम विवाह के विभिन्न रूप एवं प्रकार, फॉर्म्स ऑफ काइंड ऑफ मैरिज के बारे में चर्चा करते हैं। मैकलिनेन और स्पेंसर आदि लेखकों का कथन है कि विवाह का विन्यास अनियत संभोग की अवस्था से शुरू होकर एक विवाह मोनोगैमी तक पहुंचता है। किंतु अनियत संभोग को विवाह का रूप देना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह अस्थायी संबंध है। समाज के द्वारा अनियत संभोग की पुष्टि भली भांति नहीं होती है। विवाह के 4 रूप हो सकते हैं। पहला एक विवाह मोनोगामी, दूसरा बहुविवाह पॉलीगामी, तीसरा बहुभ्रातृ विवाह पॉलीएंड्री या बहुपत्नित्व पॉलीगामी, चौथा गिरोह विवाह ग्रुप मैरिज। तो इस प्रकार हम यहाँ विवाह और विवाह के प्रकार
को समझते हैं और हम आगे अगले वीडियो में विवाह के विभिन्न प्रकार के रूप में विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करेंगे।